राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन हैं दोस्तों। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप अपने नंबर पक्के कर सकें। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुके हैं, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश का सृजन है? ए भूटान, बी नेपाल, सी भारत और डी यूके। आंसर ए होगा दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए भूटान। भूटान प्रसन्नता सूचकांक में से निम्न देश का सृजन है भूटान। भूटान दक्षिण एशियाई का एक पहाड़ी देश है दोस्तों। यहाँ भौतिक संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु उनके दोहन की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। इसकी जनसंख्या भी अपेक्षाकृत कम है। यहाँ जीडीपी के मामले में दुनिया के कई देशों से बहुत पीछे है, किंतु भूटान सरकार द्वारा लोगों की प्रसन्नता और भलाई के लिए सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता इंडेक्स का सृजन किया गया है। तो दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? ए लोकहित, बी सदस्यता, सी निधियन, डी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिनिधित्वता। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी पंथ निरपेक्षता एक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिनिधित्वता। स्वैच्छिक संगठनों व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिन्होंने स्वयं का एक विधि समूह निकाय के रूप में संगठित कर लिया है, ताकि वे संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सेवाएं प्रदान कर सकें। वहीं गैर सरकारी संगठन एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी सरकारी भागीदारी या प्रतिनिधित्व के साथ प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए पंजीकृत संगठन है। पंथ निरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोनों संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर दोस्तों। एकमात्र नेता जिन्हें भारतीय संसद संग्रहालय में चित्तर द्वारा सम्मानित किया गया है? बिसोई, बी बिरसा मुंडा, सी कान्हो, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। दोस्तों 1875 में छोटा नागपुर में जन्मे बिरसा मुंडा। इनकी डीओबी क्या है? 1875 कहाँ? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में इनका जन्म हुआ। बिरसा मुंडा को 1895 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। कब? 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था आदिवासी लोगों को भड़काने के लिए, और इन्हें 2 वर्ष की सज़ा दी गई। अंततः 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। ये डाइड कब हुए? 1900। डाइड इन 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। हैजे के कारण हो गई थी। इनकी मृत्यु किस कारण हुई थी? हैजे के कारण हुई थी। लेकिन तब तक बिरसा मुंडा जो है एक आंदोलनकारी जमात तैयार कर दी थी। बिरसा मुंडा एकमात्र जनजाति नेता थे जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्तर द्वारा सम्मानित किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शब्दबंध ABCD निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? ए राज्यों का निर्माण, बी राज्यों का पुनर्गठन, सी विकेंद्रीकरण, डी संस्थाकरण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। दोस्तों शब्दबंध ABCD राज्यों के निर्माण से संबंधित है। मुख्यतः जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, कौन सा? 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956
कि पूर्व राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। उसमें भाग ए था, बी था, सी और डी, 4 भाग थे, जिसमें ए में आपके थे, ए में कौन थे? असम, बिहार, असम, बिहार, और आपका आता है बम्बई मध्य प्रदेश, मद्रास उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल। इतने आपके आते हैं ए में। और बी में आपके आते हैं हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर व पेप्सू, J&K एक्सेट्रा। और आपके सी में आते हैं अजमेर, भोपाल, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार व कुर्ग। ये आपके सी में आते हैं। और जो डी था, इसमें आते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या आता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपके ABCD सूचकांक थे जो कि राज्य निर्माण से संबंधित थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। ए, लोकसभा के 20% सदस्यों से, बी, लोकसभा के 10% सदस्यों से, सी, लोकसभा के 15% सदस्यों से, डी, लोकसभा के 25% सदस्यों से। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, लोकसभा के 15% सदस्यों से। दोस्तों याद रखिएगा, मूल संविधान में मंत्री पद की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन 91 संशोधन द्वारा 91 संशोधन द्वारा 91 संशोधन द्वारा जो कि 2004 में हुआ है, 91 संशोधन, इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% कर दी गई है। मूल संविधान में ये तय नहीं था कि कितने मंत्री होंगे, लेकिन 91 संशोधन द्वारा जो कि 2004 में हुआ है, इसमें मंत्री और प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संख्या तय कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन गलत युग्म है? मेल्टिंग पॉइंट USA, बी, बॉइलिंग पॉइंट इजराइल, सी, सलाद बाउल भारत, डी, फ्रूट बाउल UK। तो ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट USA सही है दोस्तों। ऑप्शन बी बॉइलिंग पॉइंट इजराइल सही है। ऑप्शन सी सलाद बाउल भारत सही है। ऑप्शन डी फ्रूट बाउल UK यही दोस्तों गलत है, ये युग्म सही नहीं है। तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म सही है, सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। आंतरिक संचार हो सकता है, ए, केवल ऊर्ध्वगामी, केवल अधोगामी, सी, आर पार, डी, तीनों सही हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। कि आंतरिक संचार हो सकता है, ऊर्ध्वगामी हो सकता है, अधोगामी हो सकता है, आर पार भी हो सकता है। तो इसका तीनों सही हैं दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, मदन मोहन पूंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए लागू हुआ? ए, केंद्र राज्य संबंध, बी, राज्य पुनर्गठन, सी, पंचायती राज, डी, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध के मदन मोहन पूंछी आयोग इसके अध्ययन के लिए लागू हुआ था। और इसकी बात करें दोस्तों तो केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में पूंछी आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पूरी रिपोर्ट वर्ष 2010 में केंद्र सरकार को दी थी। 2005 में दोस्तों याद रखिएगा, 2005 में इसका गठन हुआ और 2010 में इन्होंने पूरी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, केंद्र सरकार को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्रांति की तुलना बुखार से किसने की है? ए,
थेरा सच्चोचपॉल, बी वेरिंगटन मूर, सी क्रेन ब्रिटेन, डी फ्रांसिन आर्सस। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी क्रेन ब्रिटेन। ब्रिटेन में दोस्तों यहाँ पे बिंदी लगा लीजिए, ऑप्शन सी सही है, क्रेन ब्रिटेन। क्रेन ब्रिटेन फ्रांस का एक अमेरिका इतिहासकार होने के साथ साथ विचारों का इतिहासकार था दोस्तों। उसने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति, जो उसकी सबसे फेमस बुक थी दोस्तों, वो थी द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938। दोस्तों याद रखिएगा नाम, द एनाटॉमी ऑफ रिवॉल्यूशन 1938। कब आई थी दोस्तों? 1938। तो में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिशीलता को बुखार की प्रगति से तुलना की। किसने की? क्रेन ब्रिटेन ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसने कहा जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है? ए हिटलर, एडोल्फ हिटलर, बी नेपोलियन, सी रिपन, डी लिटन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए हिटलर। हिटलर ने कहा है दोस्तों, क्या कहा है कि जो जर्मन के सबसे फेमस तानाशाह कौन है? कुख्यात जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का प्रसिद्ध कथन है, जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है। किसने कहा ये? हिटलर ने। और ये कहाँ के तानाशाह थे? जर्मन के। इन्होंने कहा जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है। और अब आज चलते हैं दोस्तों, यह प्रश्न आपके 10 प्रश्न हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आता रहूँगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके काम आएंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको सफल बनाएंगे। आशा करता हूँ आप एग्ज़ाम को जल्दी से उत्तीर्ण कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।